राकेश झुनझुनवाला, आर के दमानी, रामदेव अग्रवाल, इन सबके पास मार्केट की नॉलेज के अलावा एक और ऐसी चीज थी जिनकी वजह से ये लोग इतने बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाए, और वह चीज थी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज। देखो, मार्केट के अंदर ट्रेड बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ वह लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस की एडवांस नॉलेज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। आज का वीडियो एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें ट्रेडिंग की ए टू जेड चीज शामिल होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप इस लायक तो हो ही जाओगे कि आप खुद से ट्रेड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ट्रेडिंग बेसिक प्रिंसिपल से लेकर प्राइस पैटर्न, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड साथ ही साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप 99% बिगनर ट्रेडर से ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग जान जाओगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। उसको बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जिस पे हम इतना फोकस कर रहे हैं वो काम क्यों करता है मार्केट के अंदर, या एक्चुअल में काम करता है भी या नहीं। देखो, 100 ईयर्स के ऊपर की रिसर्च है एंड ये प्रूव्ड है टाइम टू टाइम कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के अंदर परफेक्टली काम करता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखो मार्केट के अंदर एक कहावत है कि मार्केट हैज इनर्शिया, मतलब मार्केट की टेंडेंसी है कि वो पास्ट के प्राइस एक्शन को फ्यूचर में भी रिपीट करती रहती है। और टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पास्ट के प्राइस एक्शन को देखकर फ्यूचर में प्राइस का क्या मूवमेंट होगा उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट के प्राइस एक्शन को यूज कर रहे हैं एंड मार्केट जो है वो अपने पास्ट के प्राइस एक्शन को फ्यूचर में रिपीट करती रहती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहा है। और यही वजह है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। देखो, मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक या इंडेक्स को आप ट्रेड करते हो उसके प्राइस में पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन शामिल होती है, चाहे कंपनी से रिलेटेड न्यूज हो या चाहे इकोनॉमी या पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज हो। अगर हम सिंपली बोलें तो कोई भी स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स की प्राइस जो है वह उस स्टॉक या इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और यही वजह है कि प्राइस अप डाउन करती रहती है। मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है वह एक ट्रेंड के अंदर मूव करती है, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, इस तरीके से ट्रेड करती है। तो इसको भी जानना जरूरी है, जिसको हमने वीडियो के एंड में बताया है, क्योंकि वो एंड में ही समझ में आएगा। तो फिर एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस है क्या? देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो है वह किसी भी स्टॉक के फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट को आज के डेट में प्रिडिक्ट करना, गेस करना उस स्टॉक या इंडेक्स के पास्ट के प्राइस एक्शन को देखकर, यही टेक्निकल एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टाटा मोटर्स का शेयर बाय करना है तो टाटा मोटर्स का शेयर फ्यूचर में अप जाएगा या डाउन आएगा उसको आज के डेट में प्रिडिक्ट करना, आज के डेट में गेस करना, टाटा मोटर्स के पास्ट के प्राइस एक्शन को देखकर, पास्ट के प्राइस एक्शन को एनालाइज करके, यही तो टेक्निकल एनालिसिस है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स का यूज करेंगे, हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट। देखो, जब मार्केट के अंदर आप ट्रेड करने जाओगे तो वहां आपको बहुत सारे चार्ट दिखेंगे, लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल चार्ट है, जो सबसे ज्यादा यूज्ड चार्ट है, वो है कैंडल स्टिक चार्ट। तो हम भी देखेंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट। तो चलिए चलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर। कैंडल स्टिक क्या है? देखो, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो ट्रेड करता है उसका इंफॉर्मेशन एक जगह लाकर ये हमें देता है। फॉर एग्जांपल, मान लो टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स आज मान लो 390 पे ओपन हुआ एंड 450 पे क्लोज हुआ है। उससे पहले 500 का हाई लगाया और 250 का लो लगाया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, इन सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह लाकर हमें समेट कर कौन देता है? कैंडल स्टिक। यही है कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक जो है वो दो कलर की होंगी, या तो ग्रीन कैंडल होंगी या रेड कैंडल होंगी। ग्रीन कैंडल कब बनेगा? जब प्राइस अपने ओपन से ऊपर जाके क्लोज दे। जो जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उस प्राइस से ऊपर जाके अगर क्लोज देता है तो वो बनेगा आपका ग्रीन कैंडल। और जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उस प्राइस से नीचे आगे क्लोज देता है तो वो बनेगा रेड कैंडल। तो अब ग्रीन कैंडल क्या बताता है?
ग्रीन कैंडल हमें बताता है कि इसमें बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड रेड कैंडल बताता है कि इसमें सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बायर की कैंडल हो गई ग्रीन, सेलर की कैंडल हो गई रेड। अब जो कैंडल बनती है वो पूरी एक कैंडल कंप्लीट होती है अपने हाई से लेके लो तक को मिलाकर। पूरी एक कैंडल कंप्लीट कहाँ से होती है? अपने हाई से लेकर अपने लो तक को मिलाकर। तो ये एक पूरी कैंडल हुई। अब एंड कैंडल का ओपन प्राइस से लेकर कैंडल के क्लोज प्राइस तक का जो एरिया होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड हो। ये ओपन से क्लोज तक का जो एरिया वो बॉडी कहलाएगा। एंड ये जो डंडी आपको दिख रही है ऊपर और नीचे, ये आपकी विक या शैडो इसको बोलते हैं। अब बॉडी का क्या मतलब है? बॉडी का मतलब है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। एंड वीक का क्या मतलब है कि यहाँ तक प्राइस तो गया है लेकिन सस्टेन नहीं किया एंड प्राइस नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ खास ट्रेडिंग नहीं हुई है। उसी तरीके से नीचे का भी वीक का यही मतलब कि प्राइस यहाँ तक आया लेकिन सस्टेन नहीं किया और प्राइस ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कुछ खास ट्रेडिंग नहीं, मेन ट्रेडिंग बॉडी में हुई है। ठीक है। अब बात यह आती है कि कैंडल जो है क्या वो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का होगा या सभी टाइम फ्रेम पे काम करेगा? तो कैंडल जो है वो सभी टाइम फ्रेम पे इक्वली काम करता है, चाहे वो 1 घंटा का टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट, 15 मिनट या डेली टाइम फ्रेम हो। आप अपनी सहूलत के हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे उस टाइम फ्रेम में जो ट्रेडिंग हुई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक कैंडल देगी। तो एक कैंडल कंप्लीट कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल मान लो हम 1 घंटा का टाइम फ्रेम लिए, तो 1 घंटा की कैंडल कैसे कंप्लीट होगी? 1 घंटा का प्राइस का पूरा इंफॉर्मेशन देकर। वो पूरा इंफॉर्मेशन क्या होगा? उस 1 घंटा के प्राइस में ओपन प्राइस कौन सा था, क्लोज प्राइस कौन सा था, हाई क्या था, लो क्या था, ये सब मिलाकर एक कैंडल को कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया आपका कैंडल। अब हम देख लेते हैं कैंडल के टाइप्स। देखो कैंडल के बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, ये बहुत सारे टाइप्स है। और शेप अगर देखो कैंडल के टाइप्स का तो वो लगभग सेम ही दिखेगा। जैसे आप हैमर को देखो, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इस सब का शेप आपको सेम ही दिख रहा होगा। फिर मारू बुजू है, स्पिनिंग टॉप है, डोजी है, ये सारे टाइप्स के कैंडल होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है क्या सारे टाइप्स को हमें जानना है? माई आंसर इज नो, सारे टाइप्स को हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें कैंडल की बिहेवियर पता होना चाहिए एंड हमें सिर्फ उस कैंडल को जानना है जो सच में ट्रेड करने से हमें पैसा देगा बनाकर। हम सब कैंडल को जानकर क्यों अपने आप को कंफ्यूज करेंगे? तो जब हैमर बनता है तो उसकी बिहेवियर क्या होती है? जैसे ये कैंडल आपका हैमर है तो इसकी बिहेवियर क्या है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज दिया, लेकिन उससे पहले प्राइस नीचे यहाँ तक का लो लगाया है, लेकिन यहाँ सेलर सस्टेन नहीं कर पाया और रिजेक्शन मिला और बायर प्राइस को ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कराया। तो ये एक तरीका से क्या है? बुलिश कैंडल है। हैंगिंग मैन सेम उसी तरीका से है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार हैमर का जस्ट अपोजिट है। अब ये नाम जो देखो, देखने से तो सब एक ही लग रहा है लेकिन नाम अलग अलग है। तो नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये कहाँ पे बनता है कैंडल, उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर ये लोअर साइड में बनेगा प्राइस एक्शन के तो ये हैमर है, लेकिन यही प्राइस एक्शन के ऊपर साइड में बनेगा तो ये हैंगिंग मैन है। ठीक इसी तरीके से शूटिंग स्टार अगर ऊपर में बनेगा तो ये शूटिंग स्टार है और नीचे में बनेगा तो यानी इन्वर्टेड हैमर है। तो अलग अलग नाम है, उसके लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। हम इसको देखेंगे, हर एक कैंडल पैटर्न का एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम देखेंगे, उसमें उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जानेंगे। वो एक सेपरेट वीडियो होगा हर एक कैंडल स्टिक के लिए, क्योंकि एक वीडियो में अगर सभी कैंडल स्टिक पे हम बात करने चले जाएंगे तो फिर घोच मोच हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बस इतना जान लो कि ये सारे टाइप्स हैं कैंडल के। अब इसमें से हम सिर्फ 3 कैंडल स्टिक की बात करेंगे जो हम आगे चलकर देखेंगे, जिस पे हमारा
ट्रेडिंग सेटअप बेस्ड है, जो हमें बताएगा कि हमें बाय या सेल करना है। तो कैंडल की बात हो गई खत्म। अब हम जान लेते हैं कैंडल जो है वो, ये जो बनती है कैंडल चाहे ग्रीन या रेड, उसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सी कैंडल में कितना दम है। अगर बायर की कैंडल है तो बायर कितना स्ट्रांग है, सेलर की कैंडल है तो सेलर कितना स्ट्रांग है। तो सीधा याद रखना, जो कैंडल जितना क्लियर दिखेगी, अगर ग्रीन कैंडल है वो एकदम क्लियर कट ग्रीन दिख रहा है तो उसमें बायर उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बुलिश वो उतना ही ज़्यादा है। थोड़ा कम पोर्शन ग्रीन है तो वो लेस बुलिश है, उससे थोड़ा कम है तो वो और लेस बुलिश है, उससे थोड़ा कम है तो और कम बुलिश है, इसी तरीके से। तो अब देखो ये वाली कैंडल देखो एकदम फुल ग्रीन है, कहीं से भी दिखेगा, ये मारूबुजू कैंडल कहलाती है, इसमें कोई वीक नहीं है। तो इसको बोल, ये है मेरा सबसे ज़्यादा बुलिश कैंडल। फिर इसमें देखो बॉडी ज़्यादा है, विक थोड़ा कम है, तो ये है हमारा इससे कम बुलिश है, बुलिश लेकिन इसके कंपेयर में कम है। इसी तरीके से इसके कंपेयर में ये कम है, इसके कंपेयर में ये कम। और ठीक इसका अपोजिट, ये मोस्ट बियरिश कैंडल है, उसके कंपेयर में ये कम बियरिश है, उसके कंपेयर में ये कम बियरिश है। लेकिन ये जो भी टाइप्स है या ये जो भी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है कैंडल की, ये सब तभी काम करेगी जब हम इसको सही लोकेशन पे ट्रेड करेंगे। और वो सही लोकेशन क्या होगा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कोई भी कैंडल स्टिक को ट्रेड करना है तो उसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड करो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे तभी वो प्रॉफिटेबल सेटअप बनेगा। उसके अलावा अगर कहीं ट्रेड करते हैं तो वो लॉस ही देगा। तो चलो हम जानते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्या है? तो सपोर्ट क्या होता है? प्राइस का वह लेवल जहां से वह ऊपर गया है। जैसे मान लो ये एक प्राइस का लेवल है, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया है तो ये आपका हो जाएगा सपोर्ट। एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? प्राइस का वह लेवल जहाँ से प्राइस नीचे आया है। जैसे मान लो यहाँ से प्राइस नीचे आया है तो ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस। ये आप देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे रुका प्राइस और वहाँ से नीचे आ गया। फिर यहाँ पे प्राइस रुका, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रुका, यहाँ से नीचे। तो प्राइस जहाँ पे रुक रहा है वहाँ से ऊपर या नीचे हो रहा है वही सपोर्ट या रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे प्राइस रुक के नीचे आया है, तो यहाँ से नीचे आया है ना, तो यही आपका रेसिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है ना, तो ये आपका सपोर्ट हो गया। फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ये रेसिस्टेंस, यहाँ से ऊपर गया तो ये सपोर्ट। तो एकदम सिंपल याद रखना, जहाँ पर से प्राइस नीचे आया है, जिस लेवल से प्राइस गिर के नीचे आया वो आपका रेसिस्टेंस है, और जिस लेवल से प्राइस ऊपर गया है वो आपका सपोर्ट है। तो जहाँ से प्राइस नीचे आया है वो आपका रेसिस्टेंस, जहाँ से प्राइस ऊपर गया वो आपका सपोर्ट। अब ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो डायनामिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस होता है, एक फिक्स्ड सपोर्ट या रेसिस्टेंस। अब ये डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या और फिक्स्ड क्या? देखो डायनामिक रेसिस्टेंस या सपोर्ट में क्या होगा, जो सपोर्ट है या जो रेसिस्टेंस है वो ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, पहला सपोर्ट यहाँ था, अगला सपोर्ट जो देखो शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। रेसिस्टेंस यहाँ था, फिर रेसिस्टेंस शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। तो ये डायनामिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस है। एक होता है फिक्स्ड सपोर्ट या रेसिस्टेंस। तो फिक्स्ड सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्या है? प्राइस का वह लेवल जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है या बार बार ऊपर जा रहा है, वो लेवल। तो देखो ये सेम लेवल है, अगर आप गौर से देखो तो ये एक सेम लेवल है जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड सपोर्ट। एंड ये देखो सेम लेवल है जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड रेसिस्टेंस। अब अगर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। जैसे ये एक रेसिस्टेंस था, फिक्स्ड रेसिस्टेंस था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया प्राइस ऊपर चला गया, तो ये सब रेसिस्टेंस तो ब्रेक हो गया। तो अब ये रेसिस्टेंस जो है वो अपना कैरेक्टर चेंज करके क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अब ये पहले रेसिस्टेंस जो था ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो भाई देखो
प्राइस ब्रेक करके ऊपर गया तो अब ये रेसिस्टेंस मेरा सपोर्ट है, तो वापस से जब प्राइस आएगा तो इसी सपोर्ट से वापस हो जाएगा। तो देखो ऊपर से जब वापस प्राइस नीचे आया तो यही सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया। ठीक इसी का अपोजिट होगा जब रेसिस्टेंस ब्रेक होगा। मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आके इस रेसिस्टेंस को, सॉरी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा प्राइस, तो अब ये सपोर्ट अपना कैरेक्टर चेंज करके क्या कर लेगा, ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, तो अब ये लेवल रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो प्राइस ब्रेक करके नीचे आया, अब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वापस से सेलर आ जाएगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस बन चुका है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी पूरी कैंडल स्टिक थ्योरी जो है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो सेटअप है, या कोई भी सेटअप या पैटर्न जिसको भी आप ट्रेड करते हो, वह काम तभी करेगा जब उसको आप यूज करोगे सपोर्ट या रेसिस्टेंस के साथ। कैंडल स्टिक पैटर्न को आप बाई करो या सेल करो सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर, तभी जाके वो काम करेगा। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस को जाने बगैर ट्रेड किए तो फिर कोई सेटअप आपका प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। तो सिंपल वर्ड में सपोर्ट क्या है, जहां से प्राइस ऊपर गया वो आपका सपोर्ट हो गया। रेसिस्टेंस क्या है, जहां से प्राइस नीचे आया वो आपका रेसिस्टेंस हो गया। एंड जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वही सपोर्ट वापस से रेसिस्टेंस बन जाता है, और जब रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वही सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दो तरह के, एक डायनामिक एक फिक्स। डायनामिक में क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है वो शिफ्ट होता रहता है ऊपर की ओर, एंड सपोर्ट भी शिफ्ट होता रहता है ऊपर की ओर। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस नीचे की ओर शिफ्ट होता रहेगा एंड सपोर्ट भी नीचे की ओर शिफ्ट होता रहेगा। तो ये डायनामिक हो गए। फिक्स्ड में क्या होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस एक ही जगह फिक्स्ड रहेगा। अब जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो ये अपना कैरेक्टर चेंज करके सपोर्ट बन जाएगा, तो वापस जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो उसी सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा। जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा, जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो वह अपना कैरेक्टर चेंज करके रेसिस्टेंस बन जाएगा, और जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो उसी रेसिस्टेंस से नीचे आ जाएगा। अब देखो ये एक चार्ट है, तो ये फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल है। फिक्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, प्राइस नीचे से ऊपर गया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फिक्स सपोर्ट रेसिस्टेंस है। डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो, पहला सपोर्ट यहाँ था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक रेसिस्टेंस ये, फिर नीचे आया, तो ये सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो देखो सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, रेसिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है। तो जब रेसिस्टेंस या सपोर्ट ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगे या नीचे की ओर शिफ्ट होने लगे, मतलब एक ही लाइन में एक ही लेवल पे फिक्स ना हो तो वो डायनामिक है, और एक ही लेवल पे फिक्स हो तो वो फिक्स्ड है। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया। अब हम जब भी ट्रेड करें किसी भी सेटअप को, तो हमारा ट्रेड जो है वो ट्रेंड के साथ होना चाहिए, जो कि हमने देखा था शुरू में कि ट्रेंड जो है उसके बगैर जाने आप ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर एक कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड जो वो आपका दोस्त है, तो क्यों ना हम दोस्त के साथ चलें, दोस्त के अगेंस्ट क्यों जाएंगे। तो जब आप ट्रेड करने जाओ तो आप बाई कर रहे हो तो ट्रेंड के साथ करो, आप सेल कर रहे हो तो ट्रेंड के साथ करो। तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम इंडिकेटर के हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो जो दो इंडिकेटर को हम यूज करेंगे वो है एक मूविंग एवरेज और एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या बताता है, देखो मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है वो एक सर्टेन पीरियड का, एक फिक्स्ड पीरियड का एवरेज प्राइस को बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मूविंग एवरेज 20 बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लास्ट की 20 कैंडल है, जिस भी टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट किए, जो लास्ट की 20 कैंडल है, मतलब जो लास्ट का 20 दिन अगर डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किए हैं, तो उस 20 दिन की जो प्राइस है उसका एवरेज प्राइस मूविंग एवरेज बताएगा।
और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बताता है, जो हमारी ट्रेंड चल रही है बुलिश, बियरिश, साइडवेज, वो कितना स्ट्रांग है, उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। आरएसआई की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 100 के बीच में होती है, ठीक है। एंड हम जो यूज करेंगे आरएसआई का वैल्यू वो 40 एंड 60 के लेवल को यूज करेंगे, बस इतना ही जान लो और आपका काम हो जाएगा। तो अब ट्रेंड पॉजिटिव है या अप ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है कैसे जानेंगे, तो जब प्राइस प्राइस क्या हो, मूविंग एवरेज के ऊपर हो, मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। एंड जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो बियरिश या डाउन ट्रेंड है। चलो एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये जो ब्लू लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज लाइन है, ये मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो बुलिश ट्रेंड है और मूविंग एवरेज के नीचे हो तो बियरिश ट्रेंड है। तो यहाँ देखो प्राइस क्या मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये हमारा बुलिश ट्रेंड हुआ, प्राइस क्या मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये हमारा बियरिश ट्रेंड हुआ। तो अब अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम सिर्फ बाई का सोचेंगे, बुलिश ट्रेंड में सिर्फ बाई करना है। एंड बियरिश ट्रेंड है तो हम सेल का सोचेंगे। और अगर साइडवेज है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। तो साइडवेज कब होगा, जब आरएसआई का वैल्यू 40 एंड 60 के बीच में हो तो वो साइडवेज मार्केट कहलाएगा। तो साइडवेज मार्केट में हम या तो ट्रेड नहीं करेंगे या कम ट्रेड करेंगे। तो साइडवेज को भी देख लेते हैं एग्जांपल में। ये देखो ये आरएसआई है मेरा, ये लाइन जो रेड लाइन है ये आरएसआई की लाइन है। ये ये जो है ये 60 का वैल्यू है और ये जो है 40 का वैल्यू नीचे वाला, ठीक है। तो देखो आरएसआई आरएसआई 40-60 के बीच में नाच रहा है तो हमारा प्राइस देखो घोच मोच बना हुआ है तो ये साइडवेज है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ देखो आरएसआई 40-60 के बीच में नाच रहा है तो ये भी घोच मोच है, यहाँ प्राइस भी घोच मोच है तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारा साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट को हम ट्रेड नहीं करते हैं, या करेंगे भी तो एकदम कम ट्रेड करेंगे। तो हमने देखा कैंडल स्टिक क्या है, हमने देखा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, हमने देखा इंडिकेटर को यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इन सब को यूज करके हम अपना सेटअप क्रिएट करते हैं। तो हम जो 3 सेटअप को यूज करेंगे वो है एक पिन बार स्ट्रेटजी, एक इनसाइड बार सेटअप और एक है इनगल्फिंग बार सेटअप। तो पिन बार क्या होता है, ये भी एक कैंडल का एक टाइप है। तो पिन बार इस तरीका से दिखेगा जो आपको दिख रहा है। पिन बार में क्या होगा, ये बॉडी जो है कैंडल की वो बहुत छोटी रहेगी, बॉडी जो है कैंडल की वो छोटी रहेगी और ये पूंछ जो है, ये टेल जो है, ये लाइन ये काफ़ी बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो पूरे कैंडल का यहाँ से यहाँ तक जो पूरी कैंडल हुई इसका 2/3 जो है वो आपका ये लाइन होगा। तो इस टाइप का अगर कैंडल दिखे तो समझ जाना ये पिन बार कैंडल है। अब पिन बार कैंडल की जो कलर है वो मैटर नहीं करते, अभी ग्रीन कलर दिख रहा है, अगर ये रेड कलर भी रहे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेड कलर भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कलर ग्रीन हो रेड हो उससे अपने को मतलब नहीं है, बस स्ट्रक्चर इस तरीका का होना चाहिए जिसमें क्या हो कि टेल जो है वो पूरे बार के 2/3 के बराबर हो, ये विक जो है पूरे बार के 2/3 के बराबर हो, ठीक है। तो ये पिन बार हुआ। अब ये क्या चीज हमें बतलाता है, देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो प्राइस यहाँ से ओपन होकर ऊपर जाके क्लोज हुआ इसलिए कलर ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस देखो इतना लंबा नीचे आया है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और बायर वापस से इसको ऊपर लेके गया और ऊपर क्लोज किया। तो प्राइस ओपन होने के बाद नीचे तो आया लेकिन सेलर उसको
रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड बायर उसको वापस ऊपर लेके चला गया। तो प्राइस नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर गया है ना। तो जब नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर गया है तो कौन कंट्रोल किया प्राइस को? बायर एक तरीके से कंट्रोल किया, तो ये बुलिश साइन है। ठीक उसी का अपोजिट, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ तक का हाई लगाया है, यहाँ तक का हाई। तो प्राइस ओपन होने के बाद बायर तो उसको ऊपर लेके गया, लेकिन ऊपर में उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, एंड सेलर वापस से उसको नीचे लाके क्लोज कराया। तो इसमें कौन असल में कंट्रोल किया प्राइस को? अल्टीमेट कंट्रोल जो वो सेलर किया है। ये एक बियरिश साइन है। तो ये है हमारा पिन बार, और पिन बार की बिहेवियर ये होती है। तो अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो जब पिन बार जब सपोर्ट पे बनेगा तो हम बाई करेंगे, एंड जब रेसिस्टेंस पे बनेगा तो सेल करेंगे। तो मान लो प्राइस यहाँ से चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, यहाँ पे एक पिन बार बना। तो ये पिन बार बना, तो यहाँ पे जब पिन बार के नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे, और जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे पिन बार बना, तो जब पिन बार के ऊपर प्राइस वापस से जाएगा तो हम बाय करेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये कैंडल हो गई, एक कैंडल हो गई, एक कैंडल हो गई। कलर के ऊपर मत जाओ, मान लो ये सारा ग्रीन कलर है, ठीक है। अब क्या हुआ? देखो, ये पिन बार बनाया, तो अब हम बाई कब करेंगे, सॉरी सेल कब करेंगे? ये मान लो हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा क्या है? रेसिस्टेंस है। तो सेल कब करेंगे? जब प्राइस इस पिन बार के नीचे आ जाए। तो प्राइस मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे आया, तो जैसे ही इस पिन बार के नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। और ये पिन बार का जो हाई है ये मेरा एस एल हो जाएगा। तो ये कब? जब प्राइस रेसिस्टेंस पे हो और वहां पे पिन बार बने, तो पिन बार के नीचे हम सेल करेंगे, पिन बार के ऊपर हमारा रेसिस्टेंस होगा। जस्ट इसी का अपोजिट, प्राइस मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक पिन बार बना, तो ये एक पिन बार बना। तो अब हम बाई कब करेंगे? जब प्राइस इस पिन बार के ऊपर निकलेगा। तो इस पिन बार के ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे, और इस पिन बार के नीचे हमारा एस एल होगा, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट एरिया होना चाहिए। पिन बार कहाँ पे बनना चाहिए? सपोर्ट एरिया पे। तो ये हमारी थी पिन बार स्ट्रेटजी। तो पिन बार अगर रेसिस्टेंस पे बनता है तो पिन बार के नीचे हमारा सेल, पिन बार के ऊपर एस एल। पिन बार अगर सपोर्ट पे बनता है तो पिन बार के ऊपर बाई, पिन बार के नीचे एस एल, ठीक है। ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो पिन बार बना, तो पिन बार के ऊपर बाई, नीचे एस एल, ऊपर चला गया। यहाँ पे पिन बार बना, रेसिस्टेंस है, पिन बार के ऊपर एस एल, पिन बार के नीचे सेल, ठीक है। चलो अब अगला सेटअप देख लेते हैं। अगला सेटअप है मेरा इनसाइड बार। तो इनसाइड बार जो बनेगा उसमें दो कैंडल होगी, एक मदर कैंडल होगी और एक इनसाइड कैंडल होगी। मदर कैंडल कौन सी कैंडल होगी? जो बड़ी कैंडल होगी, जो बड़ी कैंडल होगी उसको मदर कैंडल बोलेंगे, और उसके अंदर में जो कैंडल बनेगी उसको इनसाइड बार बोलेंगे या इनसाइड कैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देखो, ये एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके अंदर ये एक ग्रीन कैंडल है। ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर ये एक रेड कैंडल है। ये एक बड़ी सी ग्रीन है, उसके अंदर रेड। ये एक बड़ी सी रेड है, उसके अंदर रेड। ये एक बड़ी सी ग्रीन है, उसके अंदर ग्रीन। तो कहने का मतलब ये है कि कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना है कि वो कैंडल जो है वो इनसाइड बार है या नहीं है।
अब इनसाइड बार बना, तो अगर रेसिस्टेंस पे इनसाइड बार बना है तो हम सेल करेंगे, और सपोर्ट पे इनसाइड बार बनेगा तो हम बाई करेंगे। कब सेल करेंगे? मान लो ये जो है रेसिस्टेंस पे बना है, ठीक है। तो अगर रेसिस्टेंस पे ये बना, तो जब इस इनसाइड बार का लो ब्रेक होगा, इनसाइड बार का लो ब्रेक होगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, हम सेल कर देंगे। एंड इस इनसाइड बार का हाई जो है वो मेरा एस एल हो जाएगा जब ये रेसिस्टेंस बनेगा। ये मान लो रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर यही जो है वो सपोर्ट में बना, मान लो ये हमारा सपोर्टर यहाँ पे ये बना है, तो जब इनसाइड बार का हाई ब्रेक होगा तो हम बाई करेंगे, एंड इनसाइड बार का लो जो है वो हमारा एस एल होगा। तो इनसाइड बार अगर रेसिस्टेंस से बनता है तो सेल, इनसाइड बार सपोर्ट बनता है तो बाई, इनसाइड बार, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है, देखो ये रेसिस्टेंस है, ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, उसके अंदर ये दो इनसाइड बार बना है। तो इनसाइड बार का लो जैसे ब्रेक हुआ हमने सेल कर दिया, ठीक है। इनसाइड बार का हाई जो है वो हमारा एस एल हो जाएगा। सेम उसी तरीका से ये देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, उसके अंदर इनसाइड बार, ये एक सपोर्ट जोन है। जैसे ही इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बाई, इनसाइड बार का लो हमारा एस एल। तो ये हमारा इनसाइड बार सेटअप हो गया। घबराओ नहीं, 2-3 बार इस पूरे वीडियो को देखना तो पूरा चीज़ आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछना। अब है इनगल्फिंग बार। इनगल्फिंग बार में क्या होगा कि जो कैंडल है जस्ट इनसाइड बार का उल्टा कर दो। इनसाइड बार में क्या हो रहा था, मदर कैंडल के अंदर एक कैंडल हो रहा था, अब क्या हो रहा है, मदर कैंडल बाद में बन रही है। तो इनसाइड इनगल्फिंग बार में क्या होगा, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से एक कैंडल बनेगा जो उसके पहले की पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लेगा, ढांक देगा, तो ये इनगल्फिंग बार होगा। ये सपोर्ट पे बना तो हम बाई करेंगे, ये रेसिस्टेंस पे बना तो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इनगल्फिंग बार इस तरीका से दिखेगा कि वो अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा ढांक देगा, प्रीवियस कैंडल को पूरा ढांक देगा। अब इसमें कलर का इंपॉर्टेंस है। अगर बुलिश इनगल्फिंग है तो जो मदर कैंडल है, जो बड़ी वाली कैंडल है, जो इनगल्फिंग कैंडल है, वो ग्रीन होनी चाहिए, एंड बियरिश के केस में वो कैंडल रेड होनी चाहिए, एंड उससे पहले वाली कैंडल कोई भी कलर की हो मतलब नहीं है। तो ये ये मान लो प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे एक रेड कैंडल है, ठीक है। लेकिन देखो इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरा इनगल्फ कर लिया, तब हम बाई कब करेंगे, जब इस इंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम बाई करेंगे, और इस इंगल्फिंग कैंडल का लो जो है वो हमारा एस एल हो जाएगा, ये सपोर्ट पे। ठीक उसी तरीका से रेसिस्टेंस के केस में, रेसिस्टेंस के केस में देखो ये प्राइस नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और ये देखो इस कैंडल को पूरा ये रेड कैंडल इनगल्फ कर लिया। तो इस रेड कैंडल के लो पे हम सेल करेंगे, नीचे सेल करेंगे, और इस इनगल्फिंग कैंडल का हाई जो होगा वो हमारा एस एल होगा। तो ये हमारा इनगल्फिंग बार पैटर्न हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और दूसरा देखो रेड कैंडल, पूरी तरीक़ा से उसको इंगल्फ कर लिया। तो रेड कैंडल जब इंगल्फ कर लिया तो इस रेड कैंडल के नीचे जब प्राइस आएगा तो हम सेल करेंगे, और इसका हाई जो है वो मेरा एस एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो सेम, ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ भी वही हुआ है। तो ये हमारा तीनों सेटअप था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैंडल स्टिक क्या है, फिर उसके टाइप्स देखें, एंड उसमें से हमने 3 टाइप्स को यूज किया अपनी ट्रेडिंग सेटअप के लिए, जो हुआ एक पिन बार सेटअप, एक इनसाइड बार सेटअप, एक इंगल्फिंग बार सेटअप। हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा जहां पे हम अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करेंगे, बाय या सेल करेंगे, ठीक है। और हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन देखा कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। अब ट्रेंड के साथ कब, कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो हम बाई करने का सेल ट्रेड खोजेंगे, और निगेटिव ट्रेंड है तो हम सेल करने का ट्रेड खोजेंगे।
अब आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी या माइंडसेट। देखो, जब आप ट्रेड करने आते हो तो आपके माइंड में क्या चलता है? आप ये सोचते हो कि बहुत इजीली यहाँ पे पैसा बन जाता है, हम आसानी से पैसा बना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे हार्ड बिजनेस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका माइंड का यूज होगा, सबसे ज़्यादा आपकी इमोशन एंड साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो रूल बनाया है ट्रेडिंग के लिए, उस रूल को फॉलो करना है, उसको वायलेट नहीं करना है। दूसरा, आप कम कम पैसे से ट्रेड करना, एक ज़्यादा पैसा मत लगाना। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, और आप अपने पोजीशन में बने नहीं रह पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो भी कुछ कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन यहाँ पर आप सीख कर थोड़ा थोड़ा पैसा से ट्रेड करना सीखो। कम कम प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है। दूसरा, आपको वेट करना है अपने सेटअप बनने का। जब तक सेटअप बन ना जाए तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। सेटअप फॉर्मेशन का वेट करना है। फोमो में आके जल्दी ट्रेड नहीं लेना है। अगर फोमो में आके आपने जल्दी ट्रेड ले लिया तो आपका सेटअप बना नहीं, आप ट्रेड लियो तो आपका एसएल गड़बड़ा जाएगा और आप ट्रेड में बने नहीं रह पाओगे। प्रॉफिट बुक तभी करना है जब आपने जो टारगेट सेट किया वहां तक आपका पहुंच जाए। तो एसएल जरूर लगाना सिस्टम में, दिमाग में मत रखना, क्योंकि दिमाग में रखोगे एसएल तो जब लॉस दिखेगा स्क्रीन पे तो आप शायद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो एसएल को सिस्टम में लगा के रखना है। सिस्टम में लगा रहेगा तो जैसे ही एसएल हिट होगा आप एग्जिट कर जाओगे, आपका कम लॉस होगा। लॉस को लेना सीखना है, लॉस एक्सेप्ट करना है, लड़ाई नहीं करना है मार्केट से कि नहीं लॉस कैसे हो सकता है, ये मार्केट है, यहाँ रोज प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो एसएल को हर ट्रेड में लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अगर बचना है मार्केट के अंदर तो एसएल जरूर लगाना। दूसरा, प्राइस बहुत ऊपर चला गया है या बहुत नीचे चला आया है इसलिए अब हम सेल कर देते या बाय कर देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्राइस ऊपर कहाँ तक जा सकता है, प्राइस नीचे कहाँ तक आ सकता है, आपको कुछ नहीं पता, ये मार्केट को सिर्फ पता है। तो आपको ट्रेड तभी करना है जब आपका सेटअप बने। जब तक सेटअप नहीं बन रहा है चुपचाप इंतजार करना है। बहुत ग्रेड नहीं करना है कि पैसा जल्दी बने, पैसा जल्दी बनाने के चक्कर में नहीं जाना, वरना आपका पूरा कैपिटल बोलो हो जाएगा, आप लॉस कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करना। आप चुपचाप अपने प्रोसेस को फॉलो करो, अपने रूल के हिसाब से ट्रेड करो, लॉस ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये सोच के ट्रेड करोगे कि लॉस को रिकवर करना है तो फिर लॉस रिकवर नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा लॉस होगा। तो होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। दूसरा, एक बार देखने से ये आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लंबा वीडियो है तो आप पूरा वीडियो देखो, कम से कम 3 बार, शुरू से आखिर तक 3 बार पूरा वीडियो देखो, फिर आपको ये पूरी चीज़ समझ में आएगी। फिर उसके बाद आप ट्रेड करना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी जो कैंडल है इसके हर एक कैंडल को अलग अलग वीडियो के साथ, उसमें हम देखेंगे ये कैंडल क्यों बनता है, इस कैंडल को हम कैसे यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैंडल के टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।